गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 कर रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो कैसे निकालेंगे जब कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है। तो उसके हमने कुछ सम सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में और मैंने बताया था आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज मैं आपको 2 और 3 सम और करवा रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ जिससे आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो देखो यहाँ मैंने राइट किया है ए और बी पार्टनर है किसी भी फर्म के अंदर, तो जो उनकी रेशो है वो है 7:3। फिर सी पार्टनर एक एडमिट हो जाता है। जब सी पार्टनर एडमिट होता है तो ए पार्टनर बोलता है कि जो मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसका 1/7 मैं किसको दे दूँगा, सी को दे दूँगा। ठीक है, तो इसका कितना है 7/10 है ए का, तो उसने कहा है उसका जो 2/7 दूंगा। ए ने बोला है कि मैं 2/7 किसको दूंगा, सी को दे दूंगा। इसी तरह बी क्या कहता है कि जितना भी मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके 1/7 मैं किसको दे दूंगा, सी को दे दूंगा। तो अब देखो कैसे निकालना है आपको सम। पहले देखो ए का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है आपका 7/10 है। ठीक है, उसके बाद ए ने क्या कहा है कि जो मेरी शेयरिंग रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है 7/10 है, उसका 2/7 किसको दे दूंगा, मैं सी को दे दूंगा। तो देखो ए सरेंडर टू 7/32 इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में कर देगा ये। तो देखो जो इसका कितना है 7/10 है, इसकी जो भी रेशो थी ए की, तो उसका क्या बोला है 2/7 मैं किसको दे दूंगा, सी को दे दूंगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो इसको, आपका आएगा 14/70। ये मैंने कट इसलिए नहीं किया कि आगे जब एलसीएम लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आप कट भी कर सकते हो इसको, बट मैंने सिंपल इसको राइट कर दिया 7 2 14 और 10 मल्टीप्लाई 7 70। फिर इसी तरह क्या है बी का कर लोगे आप। बी का क्या है ओल्ड शेयर कितना है 3/10। सेम वही चीज़ लिखोगे यहाँ भी। बी ने क्या कहा मेरी जितनी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसका जो 1/7 है वो मैं किसको दे दूँगा, सी को दे दूँगा। तो सॉल्व करो इसको, आपका कितना आ गया 3/70। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ए ने क्या है कितना दे दिया है 14/70 और बी ने कितना दिया है 3/70। तो सी का टोटल कितना हो गया, सी का टोटल ए और बी से इसने लिए है जितना, दोनों को टोटल कर देंगे तो वो सी का निकल जाएगा 14/70 प्लस 3/70। ठीक है, तो अब देखो इसको एलसीएम लोगे आप, ये आ जाएगा आपका 70, यहाँ नीचे ले लो आप, ये एलसीएम आ गया 70, ये 14 प्लस 3 ये आपका आ गया 17/70। तो ये सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई है 17/70। अब देखो हमें ए का निकालना है, ए ने इतना तो दे दिया, अब ए के पास कितना बच गया है, तो ए का निकाल लेंगे। तो यहाँ निकाल लो एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो देखो ए का कितना था 7/10 था, उसमें से कितना दे दिया उसने 14/70 दे दिया है। ठीक है, 14/70 दे दिया है। तो अब इसका एलसीएम लो, ये कितना आ गया 70, इससे ये कहाँ पे डिवाइड होता है 7 पे, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया हमारा 49। अब ये क्या है ये 14 का 14 आ जाएगा क्योंकि ये 1 पे हो रहा है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। अब क्या है ये आ गया आपका 79 में से 5 और ये आपका क्या आ गया 35/70। तो ए की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी निकली हमारी 35/70। इसी तरह बी की निकाल लोगे। बी की कितनी थी हमारी 3/10 था, उसमें से उसने कितना दे दिया है 3/70 दे दिया है, 3/70 दे दिया है। अब इसके बाद इसका एलसीएम लो आप, कितना आ गया 70, ये कितने पे यहाँ डिवाइड हो रहा है 7 पे, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा आपका 21, ये कितना आ गया आपका 3। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है आपको। अब यहाँ कितना आ जाएगा आपका 18/70। ठीक है,
तो बस बच्चे ध्यान रखना है आप लोगों को कि ए का जितना भी था उसका उसने 1/7 बोला था, सी को दे दूंगा, बी ने कहा था मेरा जितना भी उसका 1/7 मैं सी को दे दूंगा, तो सी का दोनों का प्लस कर देंगे तो आ गया 17/70। ए का न्यू क्या कैसे निकलेगा, जो उसने जितना भी उसका प्रॉफिट था, ठीक है, जैसे क्या है, मैं अगर आपको कहूँ कि आपका प्रॉफिट है वो 6 लाख है और सी पार्टनर आ जाता है, सी को आप ये बोलते हो कि 2 लाख मैं आपको दे दूंगा, तो आपके पास कितना बचा, 4 लाख, तो आपको निकालना तो पड़ेगा ना कि 4 लाख बचा है मेरे पास। तो सेम ऐसा ही है कि ए को देने के बाद ए जब सी को दे देगा तो उसके पास कितना रिमेनिंग बचेगा, तो वो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ए बी और सी की देखो आप कितना निकली है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए बी और सी। ए की आई हमारी 35/70, बी की हमारी कितनी आई है 18/70 और जो सी की आई है वो हमारी कितनी थी 17/70। तो जो इसकी रेशो है वो कितनी आ गई आपकी 35, 18 और 70। ठीक है, ये आपका सम है। नेक्स्ट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है, देखो जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ शेयर न्यू पार्टनर को देते हैं, तो जितना भी वो देंगे तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशो। जैसे देखो इमेजिन करो ए और बी पार्टनर हैं, सी क्या है फर्म के अंदर आया एडमिट हुआ, तो ए और बी को जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उसका कुछ परसेंट या कुछ हिस्सा वो किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। तो जितना परसेंटेज ए और बी सी को देंगे तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, कि न्यू पार्टनर के एडमिट होने पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। तो देखो उसके बाद जो आपका ये फॉर्मूला है इसको निकालने का सेक्रीफाइस रेशो का, ये है आपका ओल्ड रेशो। अगर आपसे पूछा जाए सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, जैसे देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल से करवाती हूँ। XYZ पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है इन्होंने कि एक पार्टनर एडमिट हो जाता है, न्यू पार्टनर एडमिट हो जाता है, जैसे लगा लो कि P पार्टनर एडमिट हुआ है, P पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो हुआ है 1/10 के लिए। उसने क्या कहा कि जो प्रॉफिट होगा उसका 1/10 मैं लूँगा जितना भी होगा। तो अब देखो जब ये केस आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट केस था हमारा, जब हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारा कितना प्रॉफिट है, तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट प्रॉफिट कितना है हमारा 1। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा, इसमें से 1 में से 1/10 किसने ले लिया है, P ने ले लिया है, तो कितना बच गया 9/10। तो अब इसको क्या करेंगे, तीनों पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखो अब यहाँ पे निकालो X न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, कितने थे इसकी रेशो 4/437 और ये कितना है 9, 4/9। तो जो 9/10 है कितना बच गया था, 9/10 था ना हमारा, तो 9/10 में से जो x है वो अपनी रेशो के अकॉर्डिंग ले लेगा, तो x की जो रेशो है वो कितनी है 4/9। तो अब इसको आप कैलकुलेट करो कितना निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा ये 9 को 4 से करोगे आपका आएगा 36 और ये नीचे आपका आ गया 90। ठीक है, तो या आप ऐसे भी ले सकते हो, इसको कैंसिल कर दो 9 से 9, ये कितना आ गया हमारा 4/10। ठीक है, इसी तरह y की निकाल लोगे, y का कितना था 3/9, इसमें से ले लेगा ये 9/10 का 3/9 करके y ले लेगा, तो 9/10 करो इसको, तो ये 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 3/10। ठीक है, इसी तरह क्या है आप z का निकाल लोगे, z का कितना था 2/9 और 9/10 का ये ले लेगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2/10। ठीक है, तो देखो अब हमारी जो x y z और जो न्यू पार्टनर था P,
इनकी जो रेशो है वो कितनी कितनी आई है। देखो x की हमारी कितनी आई है यहाँ पे, ये रही 4/10, y की कितनी आई है 3/10, z की कितनी आई है 2/10 और p कितने के लिए आया था 1/10 के लिए p आया ही था। उसने कहा था कि मैं 1/10 ले लूँगा। तो जो अब रेशो है वो कितनी निकली हमारी 4:3:2:1। ठीक है, ये क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकली है कि प्रॉफिट में से इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया तो जो इनकी रेशो निकली वो 4:3:2:1। अब देखो क्या निकालना है इसने, क्वेश्चन में वो बोलेगा कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ बताया है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो देखो अब ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड जो हमारी पहले की थी स्टार्टिंग में थी वो हमारी ओल्ड थी, और जो न्यू है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी क्या निकली है, ये निकली है। तो अब देखो जो x कितना सेक्रीफाइस, x की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो वो कितनी आएगी, ओल्ड कितनी हमारी 4/9, न्यू कितनी निकली थी इसकी, न्यू निकली थी 4/, इनको प्लस करो सबको, जैसे इनको प्लस करते हैं ना, प्लस करके नीचे लिखते हैं हम टोटल, तो इनको प्लस करो, ये कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लोगे आप, कितना आ गया यहाँ आपका आ गया 90। ठीक है, तो ये किस पे हो रहा है 10 पे हो रहा है, तो इसको 10 से करेंगे तो ये आपका आ गया 40 और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 पे। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से, ये आपका आ गया 36। तो आपका जो रेशो है वो कितनी निकली है 4/90। x की सेक्रीफाइस रेशो हमारी आई है 4/90। इसी तरह क्या है आप y और z की निकाल लोगे, जो p है उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकलेगी क्योंकि p तो क्या है न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, उसकी ओल्ड रेशो कुछ थी ही नहीं, तो p की निकलेगी नहीं। y और z की निकाल लोगे, y की ओल्ड रेशो कितनी है 3/9 और जो न्यू रेशो थी वो कितनी आई थी 3/10। इसी तरह क्या है z की निकाल लोगे, इसकी ओल्ड रेशो कितनी थी 2/9 और जो न्यू थी वो कितनी आई है 2/10। तो ये अब आपको सोल्व कर लेना, हो जाएगा सोल्व आपका क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं आपको इसका। देखो आपका इलस्ट्रेशन नंबर है 15, इसमें बोला है ए बी पार्टनर थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:1। ए और बी पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 4:1। उसके बाद क्या बोला है इसने, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, कि ए ने क्या कहा सरेंडर कर दिया अपने जो भी उसका प्रॉफिट था 1/4 ऑफ, 1/4 ऑफ बोल दिया ना इसने। 1/4 ऑफ का मतलब क्या था, मैंने ऑफ का मीनिंग आपको बताया था कि मतलब मल्टीप्लाई होगा, कि जितना भी शेयर होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रॉम में क्या था माइनस करेंगे हम, तो ऑफ बोल दिया इसने। और बी ने क्या कहा कि 1/2 ऑफ ही शेयर इन फेवर ऑफ सी, तो ए ने तो ये कहा है कि मेरा जितनी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसका 1/4 मैं एक सी को दे दूंगा, ए ने बोला है, और बी ने बोला है कि 1/2 हाफ में किसको दे दूंगा, सी को दे दूंगा, अपने भी जो भी मेरा प्रॉफिट शेयर आएगा उसका। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं सी है, सी ए ने क्या बोला, सी को कितना देगा वो उसको 1/4 दे देगा, और बी ने क्या कहा है 1/2 मैं किसको दे दूंगा, सी को दे दूंगा। तो सेम वही है जो मैंने अभी पीछे आपको क्वेश्चन करवाया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है इस वीडियो में, आपको सेम वैसे ही करना है। आपको ए की जो कितनी है रेशो कितनी बन रही है 4/5। ठीक है, ओल्ड रेशो कितनी है इसकी 4/5 है ए की, यहाँ लिख लेना आप ए ओल्ड रेशो 4/5, और उसने क्या कहा है कि 1/4 मेरा जितना भी है उसका 1/4 मैं किसको दे दूंगा, सी को दे दूंगा। तो ये आपका कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल कर दोगे तो 1/5। ठीक है, तो अब देखो आप एक चीज़ देखना यहाँ, ए ने इतना दे दिया अपना, ठीक है, फिर क्या है बी दे देगा, बी की कितनी रेशो है 1/5, कितना कहा उसने 1/5,
2 दे दूंगा मैं, 1/2 दे देगा तो कितना आ जाएगा इसका 1/10। तो अब देखो इसमें बोला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है आपको, सेक्रीफाइस कितना किया है, तो उन्होंने कितना सेक्रीफाइस कर दिया अपना, उसने 1/5 है जो ए ने सेक्रीफाइस कर दिया और बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10। तो अगर आपसे सेक्रीफाइस पूछा जाए तो आपका सेक्रीफाइस होगा ये कि सी के आने से जो ए और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, इतना इतना किया है आपका, ठीक है। इसमें अब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि उसमें वो फॉर्मूला लगाने की अब इसमें नीड नहीं है, इसमें सिंपली क्लियर हो गया कि इसने इतना सेक्रीफाइस कर दिया और बी ने इतना कर दिया। तो अब जब हम ए की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकाल लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग मतलब सी को देने के बाद ए के पास कितना बच गया है, सेक्रीफाइस करने के बाद कितना बचा है, तो आप देखोगे 4/5 यहाँ पे क्या लिखोगे, एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4/5, इसमें से माइनस क्या कर दोगे, कितना दे दिया उसने 1/5। इसी तरह बी का निकालोगे, बी का कितना था 1/5, उसमें से उसने दे कितना दे दिया 1/10। इसको अब आप आगे सॉल्व कर लेना, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। बस यही बताना था मेन कि इसमें सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला लगाने की नीड आपको नहीं है। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लेना, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।